आज हम चारवाक की ज्ञान मीमांसा की चर्चा करेंगे। चारवाक की ज्ञान मीमांसा इंद्रिय प्रत्यक्ष पर आधारित है। भारतीय दर्शन में अनेक प्रकार के प्रमाण अथवा ज्ञान की पुष्टि के साधन रहे हैं, जिसमें प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, मेल आदि तथा शब्द प्रमाण जैसे तत्व ज्ञान के साधन के रूप में देखे गए हैं। लेकिन चारवाक इन सभी साधनों में केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करता है। प्रत्यक्ष प्रमाण इंद्रिय प्रदत्त है और इस दृष्टि से इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। वह अन्य प्रकार के ज्ञान के स्रोतों का खंडन करता है। यहां हमारा उद्देश्य अन्य प्रकार के ज्ञान के स्रोतों का खंडन का विश्लेषण करना नहीं है, अपितु हमें चारवाक की ज्ञान मीमांसा की चर्चा करना है। चारवाक यह स्वीकार करता है कि हमें केवल इंद्रियों के माध्यम से भौतिक पदार्थों का ही ज्ञान होता है। हमें भौतिक पदार्थों की ही सत्ता समझ में आती है और इसलिए केवल भौतिक जगत ही है, इसके अलावा ज्ञान का कोई और व्यवस्था नहीं है। चारवाक यह मानते हैं कि सारे के सारे ज्ञान इंद्रिय जनित हैं, इंद्रिय प्रदत्त हैं, इंद्रियेतर ज्ञान संभव नहीं है। इसी आधार पर चारवाक ने भौतिक जगत की सत्ता को स्वीकार किया और क्षितिजल, पावक और समीर जैसे भौतिक तत्वों की अस्तित्व को माना और इसी प्रत्यक्ष के आधार पर उसने आकाश के अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया। भारतीय दर्शन आकाश को भी प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन चारवाक ने आकाश की सत्ता को अस्वीकार कर दिया क्योंकि इंद्रिय द्वारा उसकी प्रतीति नहीं हो पाती। इसी प्रत्यक्ष के आधार पर ही, प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर ही चारवाक आत्मा और ईश्वर का खंडन करते हैं और यह मानते हैं कि इनका जो प्रत्यक्ष है वह इंद्रियों के माध्यम से संभव नहीं है, इंद्रियों के माध्यम से नहीं हो पाता और इसलिए दोनों की सत्ता को अस्वीकार किया। शरीर को उन्होंने भौतिक पदार्थों से निर्मित बतलाया। क्षितिजल, पावक और समीर से निर्मित यह शरीर नष्ट हो जाता है, मृत्यु के बाद इसका कोई शेष कुछ भी नहीं रह जाता। सारे के सारे तत्व अलग हो जाते हैं और शरीर की व्यवस्था समाप्त हो जाती है, चेतना विलुप्त हो जाती है। यही जीवन का विनाश है, शरीर का विनाश है। और क्योंकि शरीर भौतिक है और इसलिए चारवाक ने पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी नकार दिया है। जहां प्रत्यक्षमेव प्रमाण की चर्चा करके वह प्रत्यक्ष को, इंद्रिय प्रदत्त ज्ञान को प्रामाणिक आधार प्रदान किया, वहीं उसने भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः कर करके आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी खारिज कर दिया। That's all.